साल 1948। कल्पना कीजिए, पाकिस्तान की तरफ से सेना ने कबायलियों के भेष में जम्मू कश्मीर में कब्जे के लिए हमला बोला है और भारतीय फौज उससे मुकाबले के लिए पठानकोट से आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि पठानकोट अब पाकिस्तान के हिस्से में है। एक और कल्पना कीजिए, सेवन सिस्टर्स यानी नॉर्थ ईस्ट पर चीन ने हमला बोला है और भारतीय सेना पश्चिम बंगाल से आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि सिलीगुड़ी या जिसे चिकन नेक भी कहते हैं वो बांग्लादेश के कब्जे में है। दोनों ही काल्पनिक घटनाएं हैं, लेकिन ये कल्पना सच हो सकती थी अगर भारत ने 1947 में विभाजन के दौरान सतर्कता नहीं बरती होती, क्योंकि सिलीगुड़ी और पठानकोट को पाकिस्तान में शामिल कराने में पाकिस्तानियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र और आज हम बात कर रहे हैं 1947 के विभाजन की एक और महत्वपूर्ण घटना पर। पठानकोट और सिलीगुड़ी यानी चिकन नेक जिसको कहते हैं, ये दोनों क्षेत्र अगर आप नक्शे में देखेंगे तो सिलीगुड़ी को हम देखते हैं जो चिकन नेक कहलाता है, वो 22 से 30 किलोमीटर करीब का एक पट्टी है जो भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है और इसको चिकन नेक कहा जाता है। और इसलिए चीन की इस पर हमेशा नज़र रहती है, क्योंकि वहाँ से अगर भारत का संपर्क कटा तो नॉर्थ ईस्ट से भारत का संपर्क कट जाएगा। सेवन सिस्टर जो 7 हमारे महत्वपूर्ण राज्य हैं, वहाँ से उसका संपर्क कट जाएगा और बांग्लादेश की नज़र भी हमेशा इस पर रहती है। अगर 1947 में विभाजन की बात करें तो बंगाल का जब विभाजन हो रहा था तो मुस्लिम लीग ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अपने कब्जे में लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। रेड क्लिफ जिन्होंने सरहद का निर्धारण किया भारत और पाकिस्तान की, उस समय उन पर काफ़ी दबाव था कि दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी उस समय 2 ज़िले थे और सिलीगुड़ी इसी में आता है, दार्जिलिंग ज़िले में आता था। ये दोनों ज़िलों को पाकिस्तान अपने क्षेत्र में मांग रहा था। उसके कई तर्क थे। हालांकि यहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या काफ़ी कम थी उस समय भी, 2.2% करीब दार्जिलिंग में थी और 24% करीब जलपाईगुड़ी में थी। लेकिन पाकिस्तान या मुस्लिम लीग का ये तर्क था रेड क्लिफ के सामने कि उसकी जो भौगोलिक कंटिन्यूटी है और जो वहाँ तीस्ता नदी है, उसका जल क्षेत्र है, वो अगर बांग्लादेश को नहीं मिलेगा तो बांग्लादेश को आर्थिक संकट होगा, बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति खराब होगी, सिंचाई की या कृषि की। तो इस आधार पर वो मांग रहा था, क्योंकि ये भी एक आधार था बंटवारे का कि किसी क्षेत्र को सिंचाई वाला क्षेत्र दिया जाए या नहरों वाला क्षेत्र दिया जाए, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति ठीक रहे। सिर्फ जनसंख्या का घनत्व ही उसका आधार नहीं था। तो इस आधार पर मुस्लिम लीग जलपाईगुड़ी को मांग रहा था और सिलीगुड़ी भी उसमें चला जाता। लेकिन भारत को ये बात समझ में आ गई थी, क्योंकि अगर ये दोनों ज़िले जाते तो भारत का नॉर्थ ईस्ट से संपर्क कट जाता और नॉर्थ ईस्ट में उस समय काफ़ी सारी समस्याएं थी। नागालैंड हो, मिज़ोरम हो, मणिपुर हो, सबको भारत में शामिल करने की कोशिश सरदार पटेल कर रहे थे। तो ये बात समझ गए भारत। तो हिंदू महासभा, जो पश्चिम बंगाल की हिंदू महासभा थी, और कांग्रेस, इन दोनों ने घोर आपत्ति उठाई और रेड क्लिफ के सामने अपने तर्क रखे। सबसे बड़ा तर्क भारत के पक्ष में गया, क्योंकि दोनों मुस्लिम बहुल जिले नहीं थे और जिस तर्क पर पाकिस्तान सिलीगुड़ी और जलपाईगुड़ी को मांग रहा था पाकिस्तान के हिस्से में, उसी तर्क पर भारत को ये मिल गया, क्योंकि तीस्ता नदी का जो जल क्षेत्र था वो और जो नहरें थीं वो सब भारत के हिस्से में आई। तो इस तरह से एक कॉरिडोर मिल गया भारत को, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक कहते हैं हम। वो भारत को जोड़े रखता है नॉर्थ ईस्ट से और वो रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम देखते हैं, अगर कल्पना कीजिए वो पाकिस्तान को मिल गया होता तो नॉर्थ ईस्ट हमसे कटता और चीन को वहाँ पर काफ़ी सुविधा हो जाती और वो क्षेत्र हो सकता था भारत से हमेशा के लिए निकल जाता, क्योंकि 1962 की लड़ाई में भी ये हुआ था। क्योंकि चीन ने वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जब हमला बोला तो इसी कॉरिडोर के ज़रिए भारतीय सेना फटाफट वहाँ मोर्चा संभाला भारतीय सेनाओं ने। तो ये तो हो गई नॉर्थ ईस्ट की बात। एक ऐसी ही स्थिति बनी थी पठानकोट, पंजाब के विभाजन में जो गुरदासपुर ज़िला है उसमें पठानकोट आता था। तो गुरदासपुर ज़िले में मुस्लिम आबादी थी 52%। तो जनसंख्या घनत्व के कम्युनल जो मेजॉरिटी थी उसके हिसाब से जो एक बंटवारे का आधार था कम्युनल मेजॉरिटी, यानी जिस
जात धर्म के ज़्यादा लोग, उसको पाकिस्तान में या भारत में हिसाब से निर्धारण होगा। तो वहाँ मुसलमान 52% थे। तो इस आधार पर पाकिस्तान ने अपना हक जताया और ये लगभग तय हो गया था कि गुरदासपुर ज़िला जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा। लेकिन अगर ये पाकिस्तान को पूरा मिल जाता गुरदासपुर ज़िला, तो भारत का अप्रोच रास्ते से बाय रोड जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो जाता, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बॉर्डर हिमाचल से भी मिलती है, लेकिन हिमाचल में बहुत कठिन स्थितियाँ थी हिमालय के कारण, वहाँ बाय रोड नहीं जाया जा सकता था। और उन दिनों में आप सोचिए, जब भारत की एयरफोर्स इतनी मजबूत नहीं थी, तो वहाँ से थल सेना का मूवमेंट बहुत मुश्किल था। तो ले दे की जगह बसती थी पठानकोट, जो गुरदासपुर ज़िले में आती थी। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को समझ में आ गई कि कश्मीर पर नीयत शुरू से ही पाकिस्तान की ख़राब थी और उस समय बात चली रही थी कश्मीर के विलय की। तो ये बात जैसे ही समझ पे आई तो कड़ा विरोध किया पंडित जवाहरलाल नेहरू और इन्होंने, सरदार पटेल ने। तो रेड क्लिफ के सामने ये तर्क रखा गया कि जो ज़िला है गुरदासपुर, उसमें 4 तहसील है, तो उसमें से पठानकोट, बटाला और उधमपुर, ये और गुरदासपुर, ये सारी जो जगह हैं यहाँ हिंदू बहुल है। और सिर्फ एक तहसील है सक्करगढ़ करके, उसमें मुस्लिम बाहुल ज़्यादा है। तो सक्करगढ़ जो तहसील थी, जो पाकिस्तान की तरफ और थी, तो वो दे दी गई पाकिस्तान को, और जो 3 तहसीलें थी वो भारत के हिस्से आई। इस तरह पठानकोट भी भारत में आ गया। तो वहाँ से एक्सेस हो गया भारत का ज़मीनी रास्ते से कश्मीर का, जो काफ़ी काम आया 1948 में, जो मैंने शुरू में बोला। जब कबायलियों ने वहाँ हमला किया तो भारतीय फोर्स इस पठानकोट के ज़रिए सीधे जम्मू कश्मीर पहुँची और कश्मीर को बचाया। तो ये दोनों बड़े रणनीतिक तौर पर दोनों क्षेत्र थे। हालांकि पाकिस्तान इसको भारत की साजिश करार देता है, पठानकोट को जिस तरह से भारत में मिलाया गया। तो पाकिस्तान के लोग इसको भारत की साजिश कहते हैं कि साजिश के तहत पठानकोट को भारत ने रखा। तो ये बड़ी काल्पनिक स्थिति मैंने आपको बताई, लेकिन अगर सोचिए आप, पठानकोट और सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक जिसको बोलते हैं, ये दोनों जगह अगर भारत के पास आज नहीं होती तो भविष्य में भारत को 1947 में भले ही भारत ने नहीं सोचा होगा, लेकिन आज हम सोच के देखिए कि ये दोनों रणनीतिक रूप से कितनी महत्वपूर्ण जगह हैं भारत का कश्मीर बचाने के लिए और नॉर्थ ईस्ट बचाने के लिए। एक पर पाकिस्तान की नज़र और एक पर बांग्लादेश और चीन की नज़र। तो ये हमारे रणनीतिक वालों की दूरदर्शिता थी, जो उन्होंने इस चीज़ को भांप लिया था। और पाकिस्तान की जो साजिश थी नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर को काटने की बात, वो असफल हुई। हो सकता है पाकिस्तान के लोगों ने उस समय ना सोचा हो, उस समय उनकी साजिश ना हो, लेकिन आज की स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये दोनों जगह भारत में है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट भी सेफ़ है और जम्मू कश्मीर भी सेफ है। तो विभाजन से संबंधित कई ऐसी कहानियां हैं जिनका असर आज तक दिखता है, और भारत के लोगों ने उस समय दूरदर्शिता दिखाई। हालांकि कुछ नुकसान भी उठाना पड़ा भारत को बहुत से क्षेत्रों में। तो ये कहानी बड़ी दिलचस्प थी। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।